साथियों नमस्कार। अभी मैं हूँ उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी ज़िले के कमद गांव में एक 24 वर्षीय लड़की पूजा नेगी गायब हुई थी और उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस की लापरवाही की वजह से लड़की 1.5 साल तक नहीं मिली और उसके लगभग शायद 18 महीने बाद लड़की की बॉडी मिली है ऋषिकेश में, बैराज नदी में। तो पुलिस की लापरवाही सामने आई है, तो हम पहुंचे यहाँ उत्तरकाशी में और इनसे जानेंगे पूरा घटनाक्रम कि क्या हुआ था। पहले तो आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम है मैं संतोष नेगी और अब मैं अपनी बहन के बारे में आपको बताता हूँ कि 14 अप्रैल 2024 को मेरी बहन अचानक घर से गायब हो गई थी। अच्छा। वो धौंतरी बाज़ार में कपड़े खरीदने आ रखी थी। अच्छा। जिस बीच में वो गायब हो गई और हमने काफ़ी छानबीन की रिश्तेदारों में, लेकिन हमें सब ने बोला कि हमारे घर में नहीं है। उसके बाद हम अगले दिन तुरंत जो है धौंतरी चौकी में गए। अच्छा। और हमने गुमशुदगी लिखवाई है। अच्छा। 15 अप्रैल को। तो उसके बाद शाम को मुझे 15 अप्रैल को उत्तरकाशी थाना कोतवाली से SI दिलमोहन बिष्ट का फ़ोन आता है कि संतोष नेगी जी, आपकी बहन की लोकेशन जो है ऋषिकेश श्यामपुर में अवतार सिंह नाम के व्यक्ति के साथ आ रही है। तो SI दिलमोहन बिष्ट के पास पता नहीं इन्वेस्टिगेशन रहा होगा या नहीं रहा होगा, क्या पता क्या, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया है कि आपकी बहन जो है ऋषिकेश श्यामपुर में अवतार सिंह बिष्ट के नाम के व्यक्ति के साथ लोकेशन आ रही है। तो हमने कहा ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप उनको जो है तुरंत पकड़ो, मेरी बहन को जो है भगा कर ले गए। अच्छा। अच्छा। तो बोला कि ऐसा है यार, अवतार सिंह का पता करो, ये धौंतरी का है और कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके घर पे जाओ। और अगले दिन मैं और मेरे चाचा जी और वो पुलिस वाला धौंतरी का चौकी वाला अवतार सिंह के घर में गए। तो अवतार सिंह वहाँ पे नहीं था और हमें वहाँ पे पता चला कि अवतार सिंह की पहले ही शादी हो रखी है और उसके 2 बच्चे भी हो रखे हैं। अच्छा। लेकिन अवतार सिंह घर पे नहीं है। उसके बाद हम वहाँ से वापस आए, लेकिन जो धौंतरी पुलिस वाला वो हमें जो है टालने की बहुत कोशिश कर रहा है कि अरे भागने वाली भाग गई है, अब कहाँ पड़ोगे, इस लपड़े में रहने दो। हमारी तरफ तो उनको पूछते भी नहीं, ये करके वो करके वो छोड़ दो इस मामले को। अच्छा। रहने दो यहीं पे। नाम पता है उनका? नाम नहीं पता है भाई साहब। वो UP बिहार का था। लेकिन वर्दी में भी नहीं था। अच्छा। अब नाम ही तो पता नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसके साथ बहस करी। मैंने कहा भाई क्यों रहने दो, हमारे घर का सदस्य चले गए और तुम बोली कि रहने दो, कोई मजाक हो रखा भाई, लड़की का मामला है, कल की डेट में कुछ हो जाए कौन जवाबदार रहेगा। तो बोलते कि ठीक है, तो फिर उत्तरकाशी जाओ और वहाँ पे जो है गुमशुदगी लिखवाओ, अपनी बहन की एक फ़ोटो लेके तो जाओ। ये जो SI है दिलमोहन बिष्ट, इनका आपको फ़ोन आया कि लड़की की लोकेशन ऋषिकेश श्यामपुर में दिखाई दे रही है। ऋषिकेश श्यामपुर में दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद हम गए और उसके बाद इन्होंने जो है उत्तरकाशी थाने में बुलाया। तो हमने थाने में फिर दिलमोहन बिष्ट ने बोला कि अब गुमशुदगी यहाँ लिखी जाए। हमने कहा सर पहले तो लिख रखी है गुमशुदगी, केस बनता है सीधा सीधा गुमशुदगी किस बात की 2 बार, 1 बार की ठीक है। अब जब मेरी बहन का पता है किस बात की गुम, वो तो मिली हुई है ना, सीधे उसमें मुकदमा दर्ज करो। अच्छा। अपहरण का मुकदमा दर्ज करो, अवतार सिंह को गिरफ्तार करो। बोले नहीं 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 नहीं, वो 18 साल से ऊपर की है, मेरी आपकी बहन से बात हुई हो, लेकिन वो पागल टाइप की लग रही है। ऐसा किसने बोला पागल टाइप की लग रही है? दिलमोहन बिष्ट ने। अच्छा जी। वो बल पहले से तो ये डॉक्टर भी है मेरे ख्याल से। डॉक्टर भी है, बोला पहले से। डॉक्टर है ये? अब ये तो यही बताएगा कि ये डॉक्टर है कि नहीं है। ये डॉक्टर है कि सब इंस्पेक्टर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये पता करना भी जरूरी है। ये पता करना भी जरूरी है। और फिर बोलता है कि ये पागल है, कि ये पहले से ही पागल है कि आजकल ही हुई है। अच्छा। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप कि यार भाई वो बात ही ऐसी करेगी, मैं अपनी मर्जी से। मैंने कहा सर वो दबाव में भी बोले, क्या पता उसने उसके गले में चाकू रखा हो। अवतार सिंह 1 नंबर का गुंडा है, खुलेआम घूम रहा भाई साहब, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, तो ये जो 1.5 साल बाद बॉडी मिली है, ये कैसे मिली फिर 1.5 साल बाद? जब 1.5 साल तक बॉडी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला था, पता नहीं चलता, 1.5 साल बाद कैसे मिली? अब उसमें ऐसा हुआ भाई जी कि इन्होंने जो है हमें आश्वासन दे दिया कि भाई साहब आप पुलिस का काम है, आपने तो पुलिस में गुमशुदगी लिखवा दी, अब आप लोगों से क्या होता है। हमने कहा ठीक है, गाँव के लोग हैं, रिसीविंग इन्होंने हमें दी नहीं, हमें कोई जानकारी थी नहीं। अब ये हमारे घर में आते रहे, हमें आश्वासन देते रहे कि हम तो छानबीन कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तरकाशी थाने में अब मत जाना, तुम्हारा पैसा खर्च हो जाएगा, ये है वो है वो है। अच्छा। उसके बाद जो है हमें 1.5 साल हो गए कोई। उसके बाद हमें लगा यार अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस वाले, मेरी बहन का अभी तक कोई पता नहीं है। 1.5 साल हो गए, हमने ITI लगवाई पुलिस पर। अच्छा, ITI लगवाई। अच्छा। उसके बाद ये ऋषिकेश लक्ष्मण झोला से सीधा फोन आता है मुझे। अच्छा। कि हमारे पास एक डेड बॉडी का फोटो है, तो हम आपको व्हाट्सएप पर भेजते हैं, आप पहचान करो, ये आपकी बहन तो नहीं है। अच्छा, ITI लगाने के कितने दिन बाद कॉल आई आपको? ये ITI लगवाने के कम से कम 1 महीने बाद।
अच्छा, 1 महीने बाद? 1 महीने बाद। अच्छा। हाँ जी, तो 1 महीने बाद कॉल आती है, तो उसके बाद ये डेड बॉडी की मेरे को सीधा फोटो एकदम भेज देते हैं। अच्छा। तो भाई साहब मैं हैरान रह जाता हूँ जब मैंने देखा मेरी बहन। तो मैंने कहा मेरी बहन है, और मेरी बहन कहाँ है? बोला हमने तो आपकी बहन कितने तारीख को गायब हुई थी? हमने कहा 14 अप्रैल 2024 को, कि ये डेड बॉडी हमें जो है 26 अप्रैल को मिली है। अच्छा। और 72 घंटे हमने इसको अपने पास रखा है, और उसके बाद हमने इसको जला दिया। जला भी दिया? जला दिया, बिना इन्वेस्टिगेशन करे हुए, बिना घर वालों को सूचित किए हुए। भाई साहब इनको इतना अधिकार किसने दे दिया कि इन्होंने सीधे डेड बॉडी जला दी? यार भाई साहब ऋषिकेश में डेड बॉडी मिल रही है, और ऋषिकेश उत्तरकाशी में कितना अंतर है, आसपास की बात है। अगर ये लोग चाहते तो हमें सोचे, लेकिन इन्होंने सबूत मिटाने के लिए डेड बॉडी जला दी। देखिए दोस्तों, पुलिस अपनी मर्जी से यहाँ पर लड़की की डेड बॉडी जला रही है। जब भी, वैसे नियम ये होता है कि जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है तो पहले जो भी थाने होते हैं, जैसे उत्तराखंड के कई थानों में पता किया जाता है कि कहीं से कोई मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई नहीं मिलता है परिवार वाला, तो फिर बॉडी को जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी भाई ने दर्ज कर रखी, और उसके बावजूद भी पुलिस खुद ही बॉडी को जला रही है। क्यों? कि सबूत मिटाने के लिए। अगर सबूत हाथ लगेंगे तो हम सबके सब फंसेंगे। अच्छा। और अवतार सिंह बिष्ट को इन्होंने गायब कर दिया। अवतार सिंह बिष्ट। अच्छा ये बताओ कि जब बॉडी मिल गई, जब एसआई दिलमोहन बिष्ट ने तुम्हें बोल दिया कि वो श्यामपुर में है, तो ये अवतार सिंह जो है, जो आप बता रहे हैं अवतार सिंह, इसका नाम आया कैसे सामने? ये दिलमोहन बिष्ट ने बताया आपको? जी, ये दिलमोहन बिष्ट ने बताया कि अवतार सिंह नाम का व्यक्ति है। मेरी अवतार सिंह से भी बात हुई है, और उसके बाद उसने तुरंत उसके साथ जा रखी। और उसके बाद दिलमोहन बिष्ट ने बताया कि अब उनकी लोकेशन जो है चंडीगढ़ में वीआईपी होटल में आ रही है। अच्छा, तो ये अवतार सिंह जो है, ये अभी तक जेल में है कि बाहर है? ये घूम रहा है। अवतार सिंह बिष्ट खुलेआम घूम रहा है। बॉडी मिलने के बाद भी घूम रहा है, और अब की पुलिस खुद बोल रही है कि उसके साथ थी वो। और अब अवतार सिंह बिष्ट बोल रहा है कि भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास? 1.5 साल पहले मर गए, क्या सबूत है? सबूत है तुम्हारे पास कुछ? अच्छा। क्योंकि उसको पता है सबूत तो हमने छोड़े हुए नहीं है कुछ। 1.5 साल हो गए, कैमरे कुमरे सारे मिट गए। पुलिस वालों ने उसको उसी टाइम गायब कर दिया कि भाई ऐसा है कि तू पकड़ा जाएगा तो सब पकड़े जाएंगे, सारे मामले खुल जाएंगे, तू भी गायब रहे, और 1.5-2 साल बाकी हम मामला झेल लेंगे। एक सब इंस्पेक्टर पर भाई आरोप लगा रहा है कि ये अपराधी के साथ सब इंस्पेक्टर दिलमोहन बिष्ट मिला हुआ है। दिलमोहन बिष्ट मिला हुआ आरोप लगा रहे हैं। और आज यहाँ पर आप आ रखे हैं, यहाँ पे एसपी ऑफिस में। यहाँ किस लिए आए आप? यहाँ तो एसपी मैम के पास हम आए, क्योंकि हमारी जो है जांच चल रही थी आईजी गढ़वाल जी के पास, दोनों थानों की, पौड़ी गढ़वाल और लक्ष्मण झोला थाने की और उत्तरकाशी थाने की। लेकिन भाई साहब जांच को 2 महीने हो गए, हमारी जांच का कुछ पता नहीं, जांच कहाँ गई, क्या गई, कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची। हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है। और अवतार सिंह के लिए बोल रहे हैं कि जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब वो गिरफ्तार होगा। और डीएनए की रिपोर्ट भाई साहब कह रहे हैं कि आज आएगी, कल आएगी, आज आएगी, कल आएगी, लेकिन 2 महीने हो गए, इनका आजकल कभी नहीं आया। 2 महीने से दोस्तों अभी डीएनए रिपोर्ट भी नहीं आई, और ना अभी तक जिस पर आरोप लगा रहे हैं अवतार सिंह बिष्ट, ना वो अभी तक जेल गया है। तो यहाँ आप किस कुछ शिकायत देने आए थे यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे दिलमोहन बिष्ट की, जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर एसआई दिलमोहन बिष्ट। क्योंकि ये मेरे को जो है मैं इसके पास 9 अक्टूबर को थाने में गया था, मेरे को मिला है। 1.5 साल बाद मैंने इसके दर्शन किए हैं, इस बहुत बड़े भगवान के, इस गुंडे के। तो ये पता क्या बोल रहा है कि भाई मैंने तेरी गुमशुदगी नहीं लिखी है, मैं थाने में था ही नहीं। अच्छा। मैं अपना दम दिखाऊंगा तेरे को, तेरे से कुछ नहीं होता, तेरे से जो होता तू उखाड़ के दिखा। तुमको तो एक दरोगा चाहिए फंसाने के लिए। अच्छा। पैसे खाने के लिए। अच्छा। और धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है। तो मैंने सोचा है यार, ना तो हमारी आईजी गढ़वाल वाली कोई जांच का पता है, वो कहाँ गई, क्या गई है। कुछ और आरोप भी लगा रहे थे आपकी, मैंने सुना आपकी वीडियो में कि 20 तारीख को कि मैंने 14 तारीख को वो दी रिपोर्ट दी, गुमशुदगी की शिकायत दी। 15 को जी, 15 को दी, और वो ना लिख के पुलिस ने 20 तारीख का लिखा। और पुलिस ने मेरी 15 की और 17 की रिसीविंग तो हमें दी नहीं। हाँ। और उनके बाद जब उनको पता चला कि हमने लड़की मार दी, तो उन्होंने, भाई साहब मैं तो आए नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से 20 तारीख को हमारी गुमशुदगी लिख दी। अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। ये देख लो दोस्तों क्या हो रहा है उत्तराखंड में। पुलिस अपनी मर्जी से गुमशुदगी किसी की लिख रही है, अपनी मर्जी से डेड बॉडी जला रही है, ताकि हम पे बात ना आए। तो आज मैंने इसके खिलाफ एक एफआरआई एसपी मैम को दे दी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच मैं खुद करूंगी अब, और इसको हम अच्छे से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक नई एसपी मैम आई है अभी 10-15-20 दिन पहले, तो हमने फिर से एक उम्मीद करी है कि चलो यार, क्या पता है मैम यहाँ से हमें कोई न्याय मिल सके। एसपी ऑफिस के बाहर हम खड़े, शिकायत भाई ने एसपी मैम को दे दी है कि दिलमोहन जो बिष्ट है, सब इंस्पेक्टर लापरवाह बोले हैं,
जो कुछ भी बोले, बिल्कुल लापरवाह, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही, आप चाहे लापरवाही बोलो, चाहे अवतार सिंह के साथ मिला हुआ बोलो। भाई का कहना है कि 15 तारीख को जब मैंने शिकायत दी, कहाँ दी आपने? धौंतरी चौकी धौंतरी में, चौकी धौंतरी गुमशुदगी में लिखवाई, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई और 17 तारीख तक इनकी बहन जिंदा थी। इनकी बिल्कुल बैंक से बिल्कुल ट्रांजैक्शन हुई है 17 तारीख को। बिल्कुल और बिल्कुल दिलमोहन बिष्ट ने इनको बता भी दिया था। दिलमोहन बिष्ट जो सब इंस्पेक्टर है, उसको पता भी था कि लड़की ऋषिकेश श्यामपुर में है और चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। इनको लोकेशन पता भी थी, उसके बावजूद भी ये लड़की को ढूंढने नहीं गए, जिस कारण से लड़की की मौत हो गई। और अगर भाई साहब वो चले जाते तो मेरी बहन जिंदा होती। जिंदा ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, आज हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज हम कभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी विधायक जी के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी। और पत्रकार जो यहाँ उत्तरकाशी के हैं, ये पत्रकार नहीं भाई साहब, ये पत्रकार हैं। ये भी कोई मामला उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये पुलिस का मामला है। अगर कोई ऐसे छोटा मोटा कांड कर दे कोई गरीब आदमी, तो तुरंत जाते हैं, हाँ जी क्या हुआ। अब इनको पता ही यार ये तो पुलिस वालों को मामला, सारे के सारे गूंगे और बहरे हो गए। वो तो यार आप भगवान ने कहीं से, वो ये कहावत है कि जिसका बल कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता। चलो आप भी पीड़ित, मैं भी पीड़ित, आप भी आ गए कहीं इसकी। चलो यार आप समझ सकते हैं कि पीड़ित के साथ पीड़ित का दर्द क्या होता है, एक पीड़ित ही जानता है भाई जी। तो आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आपने यहाँ तक। जागो उत्तराखंड का अब यही है, जागो उत्तराखंड पे जहाँ भी पुलिस गलत करती है, जागो उत्तराखंड वहाँ पहुँचेगा और आवाज़ उठाएगा पीड़ितों के लिए। और जो भी इस केस में पुलिसकर्मी, लापरवाह पुलिसकर्मी है, चाहे बोलो तो इनकी अपराधियों से सांठ-गांठ हो, चाहे कुछ भी हो, इनको सजा मिलनी चाहिए। और जो भी लापरवाह इसमें पुलिसकर्मी है, उनको एसपी मैम अंदर ही बैठ रखी है, ऐसे एसपी मैम, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे पुलिसकर्मियों को हमेशा के लिए बर्खास्त करके इनको घर में बिठा दीजिए। इन पुलिस वालों ने न जाने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ इन्होंने दबाव बना दिया, लेकिन सब चुप हो गए। मामला इन्होंने दबाने की कोशिश की। और भाई साहब सबसे बड़ी बात तो मैं भूल गई इसमें, जब मेरी बहन की डेड बॉडी का पता चला, उसके बाद इन्होंने हमको थाने में बुलाया और हम पे दबाव बनाया कि आप हमें लिख के दे दो कि हमारी बहन ने आत्महत्या की। एविडेंस इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा किसने बोला? ये इंस्पेक्टर मैम ने, इंस्पेक्टर मैम जो भावना कैंतोला, ये देखो थाने में उत्तराखंड पुलिस की इंस्पेक्टर दबाव बना रही है कि लिख कर दो हमें कि ये आत्महत्या खुद की है। आत्महत्या खुद की, जबकि इनके पास कोई सबूत नहीं, एविडेंस। शिकायत इंस्पेक्टर मैम की भी दे देते हैं अंदर। कोई नहीं, वो भी दे देंगे जल्दी। अभी हम देखते हैं पहले इस पे क्या कार्रवाई होती है। एसपी मैम इस बात का भी संज्ञान लें कि आपकी एक इंस्पेक्टर जो है, जो भी है, ये हत्या होगी चाहे कुछ होगी, लेकिन जबरदस्ती पीड़ित पर दबाव बना रही है कि भैया इसको आत्महत्या लिख कर दो। अगर आप हमारी बेटी ने आत्महत्या की, हमारी बहन ने आत्महत्या की, अगर आप ऐसा करके देते हैं कि हमारी बहन ने आत्महत्या की, हमारी बेटी ने आत्महत्या की, तो हम अवतार सिंह को तुरंत धारा लगा के गिरफ्तार करते। कौन सी धारा लगाएंगे? कैसे तुरंत आत्महत्या लिख कर दे देंगे ये, तो धारा कौन सी लगाओगे भाई? तब तो ये तुरंत गिरफ्तार होगा, और नहीं तो डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और डीएनए की रिपोर्ट करते करते 2 महीने हो गए भाई साहब, लेकिन हमारी कोई डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पुलिस से हम पर कोई भरोसा नहीं है, पुलिस पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। पुलिस पे तो किसी को भरोसा नहीं है, पुलिस की हम किसी भी जांच से संतुष्ट नहीं है भाई साहब। हमारे केस की अगर कोई देख रहा है, कोई सहयोगी कोई अधिकारी देख रहा है, तो हमें जो है सीबीआई जाँच की हमारी मांग है। जब तक हमारी बहन की केस की सीबीआई जाँच नहीं होगी, इसका खुलासा नहीं होगा। क्योंकि इसमें पुलिस वालों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर हो कहीं ना कहीं बिल्कुल खुद इस कांड में सम्मिलित ना हो, ऐसा भाई का आरोप, भाई आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।